है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपास सर्वे में कौन कौन से एरर आते हैं, वो एरर कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने टाइप के एरर्स देखने मिलते हैं कंपास सर्वेइंग के अंदर। तो एरर्स कैन बी अराइजिंग ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग। दे आर क्लासिफाइड एज। तो जब भी हम कंपास सर्वेइंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगे कंपास सर्वेइंग की प्रोसेस के अंदर। तो एरर कौन से होते हैं उनके नाम भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सेकंड, पर्सनल एरर्स। थर्ड, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कौन कौन से एरर आ गए? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसे हम नेचुरल एरर भी बोलते हैं। तो इन तीनों एरर्स को हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन से टाइप के एरर में क्या क्या एरर्स हमें देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जब हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। तो इसमें हमें कौन कौन से टाइप के एरर देखने मिलते हैं डायरेक्टली हम वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट, इफ द प्लेन ऑफ साइट नॉट बीइंग वर्टिकल इट काउजेस एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग। जब हमारा प्लेन ऑफ साइट वर्टिकल नहीं होगा प्रॉपर, तो इसमें क्या होगा? साइटिंग बराबर नहीं होगी, जो हमारे रेंजिंग रोड आएगी वो भी एक बराबर अलाइन में नहीं आएंगी और रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आ गया इसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड, इफ द मैग्नेटिक नीडल इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट और इफ इट स्लगिश रीडिंग मे नॉट बी एक्यूरेट। तो जब हमारे जो कंपास होगा उसके मैग्नेटिक नीडल जब परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होगी या कुछ स्लगिश हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? हमारी रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब भी हम कंपास में डिग्री को मेजर करेंगे या रीड करेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एरर देखने मिलेगा आगे या पीछे, क्योंकि जो हमारे मैग्नेटिक नीडल है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। नेक्स्ट, वेंस नॉट बीइंग वर्टिकल एंड वर्टिकल हेयर बीइंग लूज और टू थिक। जो हमारे वेंस होंगे हमारे मैग्नेटिक कंपासेस के, वो अगर परफेक्टली वर्टिकल नहीं है और इसके अलावा जो हमारा वर्टिकल हेयर होगा, जो हमारा हॉर्स हेयर रहता है, जो वर्टिकल हेयर होगा वो थोड़ा लूज हो जाए या थोड़ा थिक हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? इसमें हमारे एरर देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, ग्रेजुएटेड सर्कल नॉट बीइंग हॉरिजॉन्टल। जो हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल होगा अगर वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है तो उसकी वजह से भी हमें एरर देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, ब्लंट एंड डल पिवट पॉइंट और बेंट पिवट पॉइंट। जो हमारा पिवट पॉइंट होगा वो अगर ब्लंट या डल हो गया या बेंट हो गया तो उसकी वजह से भी क्या आएगा? इसके अंदर एरर आएगा। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर बैलेंसिंग वेट। जो हमारा वेट होगा इंस्ट्रूमेंट का अगर वो इम्प्रॉपर बैलेंस किया होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा? जो हमारे पिवट या जो हमारा ग्रेजुएट सर्कल होगा वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा और जो हमारा पिवट पॉइंट होगा उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसमें भी हमें एरर देखने मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर किसकी वजह से होंगे? पर्सनल यानी सर्वेयर, जो उस सर्वे को परफॉर्म करेगा उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर्स। तब पर्सनल एरर क्या क्या होंगे वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, इनएक्यूरेट लेवलिंग। तो जब भी जो हमारा सर्वेयर होगा वो इंस्ट्रूमेंट को सेट करेगा, तो अगर वो उसका लेवल है वो इनएक्यूरेट सेट करता है तो उसकी वजह से क्या आएंगे? हमारे एरर आएंगे। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट रीडिंग ऑफ बियरिंग। अगर जो हमारा सर्वेयर है वो रीडिंग को इनएक्यूरेट रीड करता है जो हमें कंपास से मिलेगी, अगर जो उसकी बियरिंग को इनएक्यूरेट रीड कर रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा? पूरे कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। तो जब भी सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करेगा, जो भी हमारा कंपास होगा उसमें फिक्स करने के लिए जो सेंटरिंग का यूज करेगा, तो उसका जो सेंटरिंग है वो बराबर नहीं करेगा, इनएक्यूरेट सेंटरिंग करेगा उस इंस्ट्रूमेंट की, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे? कुछ एरर अराइज होंगे। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बाइसेक्शन ऑफ द रेंजिंग रोड। जो हमारे रेंजिंग रोड होंगे उनका इनकरेक्ट बाइसेक्शन करेंगे, उसकी वजह से भी क्या आएगा? एरर आएगा। नेक्स्ट, रॉन्गली रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व्ड बियरिंग। जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी या जो हमने रीड किया हुआ है, जैसे हमने कंपास पे 60 डिग्री रीड किया और उसको 90 डिग्री लिख दिया हमने किसके अंदर? फील्ड बुक के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारे एरर्स आएंगे। नेक्स्ट, नेचुरल एरर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एरर आएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एरर बोलते हैं। अब नेचुरल एरर क्यों आएंगे? क्योंकि ये सभी किसकी वजह से होंगे? नेचर्स के इफेक्ट की वजह से होंगे। जब भी हम वर्क करेंगे नेचर के इफेक्ट की वजह से जो कंपास पे इफेक्ट आएगा उससे एरर अराइज होंगे। तो इस टाइप के एरर में क्या होगा? ना तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है ना ही सर्वेयर का प्रॉब्लम है। ये एरर किसकी वजह से आ रहा है? नेचुरल कॉजेस की वजह से ये एरर आ रहा है। इसलिए इस टाइप के एरर को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एरर्स बोलेंगे। तो ये नेचुरल एरर्स कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, लोकल अब्स्ट्रक्शन।
तो लोकल अट्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको मेरे हर वीडियो में समझाया, लोकल अट्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन आता है। सेकेंड, प्रोक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आएंगे उनकी वजह से। थर्ड, वेरिएशन इन द डिक्लिनेशन, जो डिक्लिनेशन में वेरिएशन आएगा उसकी वजह से भी कुछ हमें एरर देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक चेंजेस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड एंड स्टॉर्म, जो हमारा तूफान या जो क्लाउड्स आएंगे उनकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से भी क्या आएगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ अफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होंगे, हमारे नेचुरल एरर अराइज होंगे। एंड लास्ट, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से भी क्या होगा, अर्थक्वेक क्या एक नेचुरल डिजास्टर है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कुछ एरर्स अराइज हो सकते हैं, तो इस सभी कारणों की वजह से एरर आएंगे, वही क्या होंगे, हमारे नेचुरल एरर्स होंगे। तो ये सभी मेन एरर्स थे जो हमें देखने मिलते कंपास सर्वेइंग के ड्यूरिंग। तो कौन कौन से थे वो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर, तो ये सारे एरर होते कंपास सर्वे के अंदर भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।